Assalamu alaikum students. Today is our next topic is structures and functions of organelles. And to understand this topic, we have to first know the terminologies what that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. आगे हमने ये पढ़ना है लेकिन हम इसको अभी पहले ही अच्छे से समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. Prokaryotic nucleus is prokaryotic cell is that cell which have no nucleus. DNA is coiled into a nucleoid region, यानी कि वो स्कैटर्ड हुआ होता है साइटोप्लाज्म में और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. इसी तरह यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक डेवलप न्यूक्लियस होता है. उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और सारा जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होता है. दैट्स वाई यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. इसका बहुत आसान आप आराम से याद रख सकते हैं. प्रो बिफोर यानी कि उसमें आपके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. यू ट्रू न्यूक्लियस यानी कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है. अब डीएनए साइटोप्लाज्म कनेक्शन देख लेते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका डीएनए डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के साथ, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता. वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के अंदर मौजूद होता है. नेक्स्ट, ऑर्गेनेलीज जो प्रोकैरियोटिक सेल की होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलीज जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा जी, अब इन राइबोसोम जो है वो दोनों सेल्स में मौजूद होता है, लेकिन इन दोनों सेल्स के राइबोसोम्स आपस में डिफरेंट होते हैं. जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं और फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, बिखरे हुए होते हैं. ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स से बड़े होते हैं. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऑर्गेनेली है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, एंड उसके ऊपर अटैच भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स भी होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है सेल वॉल. जो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल की है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है. जैसे कि आपने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल होती है, तो वो किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन्स, ग्लाइकन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है. सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आपके पास किंगडम फंजाई के स्पीशीज़ भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, और किंगडम प्लांटे की भी स्पीशीज़ आ जाती हैं. अब सेल वॉल जो है किंगडम प्लांटे में जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि किंगडम फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ स्मॉल, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है प्रोकैरियोटिक से. ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं. एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. इसमें सारे आपके पास बाकी किंगडम आ गए, यानी कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट में आ गया और बाकी 4 किंगडम जो है आपके पास यूकैरियोटिक में आ गए. अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. अब प्रोकैरियोट बैक्टीरियम हम देख लेते हैं पहले. इसमें आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, डीएनए नज़र आ रहा है, पिल्लाई नज़र आ रहे हैं. पिल्लाई का फंक्शन जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में होता है. उसके बाद कैप्सूल्स आ गए, सेल वॉल आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गए. इसमें जितनी भी ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं ये आप आगे टॉपिक में पढ़ेंगे. सिर्फ पिल्लाई की डिस्क्रिप्शन नहीं है जो कि मैंने आपको बता दी है. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एनिमल सेल. एनिमल एंड प्लांट बोथ सेल्स इंक्लूड इन यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पे एनिमल सेल में आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स नज़र आ रही होंगी. गोल्गी एपरेटस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, फ्लैजेलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ये सारे इंशाल्लाह आप आगे टॉपिक में पढ़ोगे. और दिस इज़ द शार्प डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.